अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज चर्चा करते हैं शतरंज की। शतरंज से सब लोग परिचित हैं, सब जानते हैं कि एक चौड़ा चौकोर सा बोर्ड होता है जिसमें 64 खाने होते हैं। उसमें 32 सफ़ेद रंग के होते हैं और 32 काले रंग के, और 16-16 दोनों तरफ उसकी मोहरें होती हैं जो चली जाती हैं, उसी बिसात कहते हैं उसे। लेकिन शतरंज सिर्फ खेल नहीं है, शतरंज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और शतरंज की बिसात जैसे बिछाई जाती है वो सिर्फ दो लोगों के बीच की बात नहीं, कभी कभी दो देशों के बीच की बात भी हो सकती है, और कई बार तो दुनिया पर प्रभुत्व कायम करने की भी बात शतरंज की बिसात पर तय हो जाती है। तो और ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत पुरानी बात है। जब पहली बार एंग्लो अफ़गान वॉर हुआ था, अफ़गानिस्तान में अंग्रेज़ की सेना गई वहाँ लड़ने के लिए, तो ये बात 1839 की है। 1839 से 1842 तक 3 बरस वो युद्ध चला और अंत में अंग्रेज़ को वहाँ से भागना पड़ा। उसको लग रहा था कि शतरंज की बिसात पर वो अपनी मोहरें ठीक चल रहे हैं, लेकिन वो दरअसल ठीक चल नहीं रहे थे। फिर भी अंग्रेज़ भागने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और दोबारा हमला किया अफ़गानिस्तान पर, जिसको सेकेंड कहते हैं, दूसरा एंग्लो अफ़गान वॉर। वो 1878 से 80 तक चला। नतीजा वही जो पहली बार हुआ था, अंग्रेज़ को भागना पड़ा। फिर एक तीसरी लड़ाई हुई जो 1919 में हुई, और नतीजा उसका भी वही निकला। लेकिन शतरंज कहाँ बिछी है और उस पर मोहरें कौन चल रहा है, ये उसी समय तय था। उसी समय से ये प्रयास लगातार चल रहा था। बल्कि लॉर्ड कर्जन उस समय यहाँ हिंदुस्तान में हुआ करते थे, वायसराय थे। 1919 के युद्ध के समय, उसके पहले जब कर्जन यहाँ आए थे तो 1898-99 की बात होगी, उन्होंने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि सारे देश शतरंज की बिसात के मोहरे हैं और दुनिया पर प्रभुत्व कायम करने का यही एक तरीका है, और ये एक ग्रेट गेम है। शतरंज खेल है, लेकिन जो दुनिया की बिसात जिस पर चली जा रही है, जिस पर मोहरें चली जा रही हैं, वो एक ग्रेट गेम है। ये शब्द वहीं से आया था, लॉर्ड कर्जन के यहाँ से। वो आज भी जारी है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे जो भी हो, वो अपने ढंग से इस ग्रेट गेम का हिस्सा बनने और दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कभी नहीं छोड़ता, और वो लगातार इसकी कोशिश जारी रखता है, जिसका नतीजा चाहे जो निकले। क्योंकि अंत में उसको अपना नफ़ा नुकसान दिखाई देता है। किसी देश की बिसात उस शतरंज की बिछी हुई बिसात पर मामूली प्यादे से भी कम होती है, होती ही नहीं, उसकी कोई औकात नहीं है। इस ग्रेट गेम में छोटे लोगों की, छोटे जो पद हैं उनकी कोई औकात नहीं गिनी जाती। और ये बात बहुत साफ साफ लोगों को बताई जा चुकी है, कही जा चुकी है। पेंटागन की, अमेरिका की जो एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट में ये बात कही गई है। ब्रेजेंस्की एक हुआ करते थे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे अमेरिका के, उनका कहना है कि हो सकता है इससे कुछ नुकसान हो लोगों का, लेकिन जो बड़ी लड़ाई है, जो ग्रेट गेम है, उसमें हम जीतेंगे और हमारा जीतना ज़रूरी है। ये जिमी कार्टर के समय की बात है जब ये मामला उठा था। 1978 में अफ़गानिस्तान में एक पीडीपीए हुआ करती थी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान। पीडीपीए ने वहाँ ज़हीर शाह की हुकूमत थी, और उनके जो प्रधानमंत्री या ओहदेदार थे सबसे बड़े, वो उनको भागना पड़ा था 1978 में।
और 1978 में जब वो भागे तो पीडीपीए की वहाँ हुकूमत बन गई। बारबक करमाल थे और उसके बाद नजीबुल्ला, ये लोग बने। जब ज़हीर शाह की हुकूमत ख़त्म हुई अफ़गानिस्तान में, तो अफ़गानिस्तान का हाल बेहाल था, कुछ नहीं था वहाँ। ये कहा जा रहा था कि लगभग 90% लोग निरक्षर हैं अफ़गानिस्तान में, और जो ज़िंदगी, जितनी उम्र कही जाती है लोगों की, जो लोग 50, 60, 70, 100 साल तक जीने की उम्मीद करते हैं, अफ़गानिस्तान में आम आयु, औसत आयु 35 साल थी। ये अभी 1978 तक की बात है। लेकिन जब पीडीपीए की सरकार आई और करीब 10 साल वो सरकार चली, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बदल गईं। जब उसमें जो बदलाव आए, उसमें लगभग 50% स्कूलों में जो स्टूडेंट थे, छात्र थे, वो लड़कियां थीं। 50%। 70% अध्यापक, शिक्षक महिलाएं थीं। 40% डॉक्टर महिलाएं थीं। 30% सिविल सर्वेंट महिलाएं थीं। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे सुधर रहा है। लेकिन अमेरिका ने उस बार हारने के बाद, और जो 11 सितंबर तारीख को जो घटना हुई थी, 9/11 जिसे कहते हैं, जो ट्विन टावर पर हवाई जहाज़ से हमला हुआ, तो उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने कहा था अंग्रेजी में कि दिस इज़ द टाइम टू सीज, उस ग्रेट गेम को जिसका जिक्र पहले अफ़गान युद्ध से शुरू होता है, दूसरे तीसरे करजन का वो बयान याद कर लीजिए कि सारे देश शतरंज की बिसात के मोहरे हैं। और टोनी ब्लेयर का ये बयान सब एक लाइन में रख कर देखिए तो आपको दिखेगा कि ये ग्रेट गेम वही है, उसी का हिस्सा है, और जो अब हो रहा है वो भी उसी का एक भाग माना जाएगा। उस समय जब अमेरिका ने और तमाम और दूसरे देशों ने पीडीपीए के ख़िलाफ़ जो अभियान शुरू किया, और उसकी वजह से जिन लोगों के हाथ में हथियार पहुंचाए गए, जिन लोगों ने, जिनको अमेरिका आतंकवादी कहता रहा, लेकिन उनको खड़ा करने में भी उसकी एक भूमिका निश्चित तौर पर थी, और हथियार उपलब्ध कराना भी उसका एक हिस्सा था। उस समय ये कहा गया था, क्योंकि जब पीडीपीए सत्ता में आई थी तो न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल और तमाम अखबारों ने लिखा था कि ऐसा एक भी आदमी नहीं मिला इंटरव्यू करने के दौरान जिसने कहा हो कि पीडीपीए लोकप्रिय नहीं है। पीडीपीए के समर्थन में उसका झंडा लेकर 1.5 लाख लोग सड़क पर उतर आए थे उस ज़माने में। लेकिन जो अमेरिकी प्रशासन था, पेंटागन था, उसका ये कहना था कि पीडीपीए को हटाना सबसे ज़रूरी काम है। पीडीपीए के हटने से अगर देश का नुकसान होता है तो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन पीडीपीए सत्ता में नहीं रहनी चाहिए। और उस कोशिश में, उसी प्रयास में कि पीडीपीए को बेदखल ना किया जाए, रूस अफगानिस्तान में दाखिल होता है। रूस का क्या हाल हुआ अंत में, और कैसे उसे वहाँ से निकलना पड़ा बिल्कुल बेआबरू होकर, वो एक अलग किस्सा है। और ये लगभग उससे ख़राब तो ना कहें, लेकिन एक तरह की तुलना हो सकती है कि अमेरिका को जिस तरह से अफ़गानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। तो ये लोग, जो पश्चिमी देश जो ये कह रहे हैं कि ये सारा षड्यंत्र है और सब लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है और तालिबान आतंकवादी संगठन है, ये सिर्फ आधा सच बता रहे हैं। इस सच का एक दूसरा चेहरा भी है जो इस पूरी तबाही के लिए अफ़गानिस्तान की एक तरह से जिम्मेदार है। अब अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका तालिबान के कब्ज़े के बाद उससे लगातार संपर्क में है, बात कर रहा है। दूसरे तमाम और देश तालिबान से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप बात नहीं करेंगे तो उसका कोई दूसरा विकल्प आपके पास है भी नहीं।
तालिबान से आपको बात करनी ही पड़ेगी। आप उसे आतंकवादी संगठन कहते रहे, लेकिन अब तो संयुक्त राष्ट्र ने वो भी हटा लिया है कि आतंकवादी उनको ना कहा जाए, वो आतंकवादी संगठन उस तरह से नहीं है। और लेकिन जो लोग आए हैं सत्ता में, ये वही लोग हैं जिनको सबसे खूंखार, सबसे खतरनाक आतंकवादी अमेरिका बताता रहा है। उसी तालिबान से अमेरिका बात करता है, पहले गोपनीय ढंग से, फिर खुलेआम। भारत में जो भारत के एक राजदूत थे, उनसे तालिबान की प्रतिनिधियों की भेंट हुई। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और ये उसी शतरंज की तरह ही चलती रहती हैं। जॉन पिल्जर जो ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार हैं, उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, उन्होंने फिल्में भी बनाई हैं। और जॉन पिल्जर का ये कहना है कि ये जो लोग टसुए बहा रहे हैं अफ़गानिस्तान में लोकतंत्र के ख़त्म होने पर, वो इतने फर्जी हैं, इतने नकली हैं कि उनकी बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाना चाहिए। ये लोग खुद उस ग्रेट गेम का हिस्सा हैं और ये उस ग्रेट गेम की तरह ही इसको देखा जाना चाहिए। इसे छोटा सा एक देश समझकर कि वो अफ़गानिस्तान है और वो बिल्कुल ज़मीन से चारों तरफ से घिरा हुआ है, कोई समुद्र नहीं है उसके पास, उस तरह से न देखिए, उसकी बदहाली मत देखिए। ये देखिए कि किसने ये बदहाल सूरत अफ़गानिस्तान की बनाई है। जॉन पिल्जर की वो रिपोर्ट छपी है अभी हाल फिलहाल और वो पढ़ने लायक है। लेकिन क्या करेंगे, एक औरंगज़ेब करके, एक औरंगज़ेब रूलर नहीं, वो शासक नहीं, एक शायर हुआ करते थे। उनका एक शेर है शतरंज पर कि अगर यही है, सब मोहरे ही है, सबको चले ही जाना है, तो उनका एक शेर है, वो कहते हैं जिंदगी खेल है शतरंज से भी पेचीदा। जिंदगी खेल है शतरंज से भी पेचीदा, जानने वाला भी इस बाब में क्या जानता है। तो हकीकत ये है कि जो समझ रहे हैं कि वो अफ़गानिस्तान को जानते हैं, दरअसल बहुत पेचीदा खेल है। और जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो अफ़गानिस्तान जानते हैं, दर हकीकत वो अफ़गानिस्तान को नहीं जानते हैं। शमीम हनफी का एक शेर और सुन लीजिए। शमीम हनफी का कहना था कि ज़मीन हो कि ज़मा सब उसी के मोहरे हैं। ज़मीन हो कि ज़मा सब उसी के मोहरे हैं, बिछी हुई है बहुत दूर तक बिसात उसकी। तो ये शतरंज है और अफ़गानिस्तान लॉर्ड कर्ज़न के हिसाब से लोग उस पर मोहरे अपनी चल रहे हैं। ये शतरंज का मामूली खेल नहीं है, ये ग्रेट गेम है। तो आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है, उससे हमें मदद मिलती है। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।